नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे 18 सर्गः। प्रविष्टायां हुताशं तु वेदवत्यां स रावणः पुष्पकं तु समारूह्य परिचक्राम मेदिनीम्। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने पर रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर सब ओर भ्रमण करने लगा। ततो मरुत्तं नृपतिं यजन्तं सह दैवतेः उशीर्बीजम् आसाद्य ददर्श स तु रावणः। उसी यात्रा में उशीर बीज नामक देश में पहुंचकर रावण ने देखा राजा मरुत देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। संवर्तो नाम ब्रह्मर्षि साक्षात् भ्राता बृहस्पतिः याजयामास धर्मज्ञः सर्वे देव गणैर्व्रतः। उस समय साक्षात बृहस्पति के भाई तथा धर्म के मर्म को जानने वाले ब्रह्मर्षि संवर्त संपूर्ण देवताओं से घिरे रहकर वह यज्ञ करा रहे थे। दृष्ट्वा देवास्तु तद्रक्षो वरदानेन दुर्जयं तिर्यज्ञोनिं समाविष्टा तस्य धर्षणभीरवः। ब्रह्मा जी के वरदान से जिसको जीतना कठिन हो गया था, उस राक्षस राज रावण को वहां देखकर उसके आक्रमण से भयभीत हो देवता लोग तिर्यक योनि में प्रवेश कर गए। इंद्रो मयूरः संवृत्तो धर्मराजस्तु वायसः कक्लासो धनाध्यक्षो हंसश्च वरुणो अभवत्। इंद्र मोर, धर्मराज कौवा, कुबेर गिरगिट और वरुण हंस में बदल गए। अन्वेष्वपि गतेष्वेवं देवेश्वरी निषूदन रावणः प्रविशद यज्ञं सारमेय इवाशुचिः। शत्रुसूदन श्री राम इसी तरह दूसरे देवता भी जब विभिन्न रूपों में स्थित हो गए, तब रावण ने उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। तम च राजानम् आसाद्य रावणो राक्षसाधिपः प्रायुद्धं प्रयच्छेति निर्जितो अस्मीति वावद। राजा मरुत के पास पहुंचकर राक्षस राज रावण ने कहा, मुझसे युद्ध करो या अपनी हार मान लो। ततो मरुतो नृपति को भवानित्युवाच तम अवहासं ततो मुक्त्वा रावणो वाक्यम अब्रवीत। तब राजा मरुत ने पूछा, आप कौन हैं? उनका प्रश्न सुनकर रावण हंस पड़ा और बोला, अकुतुल हल भावेन प्रीतो अस्मि तव पार्थिव धनदस्यानुजं यो माम नावगच्छसि रावणम। भोपाल, मैं कुबेर का छोटा भाई रावण हूँ, फिर भी तुम मुझे नहीं जानते और मुझे देखकर भी तुम्हारे मन में न तो कौतूहल हुआ न भय ही। इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। त्रिषु लोकेषु को अन्यो अस्ति यो न जानाति मे बलम भ्रातरम ये निर्जित्य विमानम इदम आश्रितम। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा राजा होगा जो मेरे बल को न जानता हो? मैं वह रावण हूँ जिसने अपने भाई कुबेर को जीतकर यह विमान छीन लिया है। ततो मरुतः स नृपस्तं रावणम अथाब्रवीत धन्य खलु भवान येन ज्येष्ठो भ्राता रणे जितः। तब राजा मरुत ने रावण से कहा, तुम धन्य हो जिसने अपने बड़े भाई को रणभूमि में पराजित कर दिया। न त्वया सदृश श्लाघ्य स्त्रिषु लोकेषु विद्यते कम त्वं प्राक्केवलं धर्मं चरित्वा लब्धवान् वरम्। तुम्हारे जैसा स्पृहणीय पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। तुमने पूर्व काल में किस शुद्ध धर्म का आचरण करके वर प्राप्त किया है? श्रुतपूर्वं हि न मया भाषसे यादृशं स्वयं तिष्ठेदानीं न मे जीवन प्रतीयास्यसि दुर्मते अद्य त्वां निशीतैर्बाणे
प्रेषयामि यमक्षयम्। तुम स्वयं जो कुछ कह रहे हो, ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। दुर्बुद्धे, इस समय खड़े तो रहो, मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। आज अपने पहने बाणों से मारकर तुम्हें यमलोक पहुँचाए देता हूँ। ततः शरासनं गृह्य सायकांश्च नराधिपः रणाय निर्ययो क्रुद्धः संवर्तो मार्गमावृणोत्। तदनंतर राजा मरुत धनुष बाण लेकर बड़े रोष के साथ युद्ध के लिए निकले, परंतु महर्षि संवर्त ने उनका रास्ता रोक लिया। सो अब्रवी स्नेह संयुक्तम मरुत्तम तम महान ऋषि श्रोतव्यम यदि मद्वाक्यम संप्रहारो न ते क्षमः। उन महर्षि ने महाराज मरुत से स्नेहपूर्वक कहा, राजन, यदि मेरी बात सुनना और उस पर ध्यान देना उचित समझो तो सुनो। तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। माहेश्वरम इदम सत्रम असमाप्तम कुलम दहेत दीक्षितस्य कुतो युद्धम क्रोधित्वम दीक्षिते कुतः। यह माहेश्वर यज्ञ आरंभ किया गया है, यदि पूरा न हुआ तो तुम्हारे समस्त कुल को दग्ध कर डालेगा। जो यज्ञ की दीक्षा ले चुका है उसके लिए युद्ध का अवसर नहीं है। यज्ञ दीक्षित पुरुष में क्रोध के लिए स्थान ही कहाँ है। संशयश्च जय नित्यम राक्षसश्च सुदुर्जयः स निवृत्तो गुरोर्वाक्यान् मरुतः पृथिवीपतिः विसृज्य स शरं चापं स्वस्थो मखं मुखो अभवत्। युद्ध में किसकी विजय होगी, इस प्रश्न को लेकर सदा ही संशय बना रहता है। उधर वह राक्षस अत्यंत दुर्जय है। अपने आचार्य के इस कथन से पृथ्वीपति मरुत युद्ध से निवृत्त हो गए। उन्होंने धनुष बाण त्याग दिया और स्वस्थ भाव से वे यज्ञ के लिए उन्मुख हो गए। ततस्तं निर्जितं मत्वा घोषयामास वै शुकः रावणो जयति त्युच्य हर्षान्नादं विमुक्तवान्। तब उन्हें पराजित हुआ मानकर शुक ने यह घोषणा कर दी कि महाराज रावण की विजय हुई, और वह बड़े हर्ष के साथ उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगा। तान भक्षित्वा तत्र स्थान महर्षीन् यज्ञमागतान् वित्रप्तो रुधिरेस्तेषां पुनः संप्रययो महीम। उसी यज्ञ में आकर बैठे महर्षियों को खाकर उनके रक्त से पूर्णतः तृप्त हो रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा। रावणे तु गते देवा सेन्द्राश्चैव दिवोकसः ततः स्वां योनिमासाद्य तानि सत्वानि चाब्रुवन्। रावण के चले जाने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो उन प्राणियों को वरदान देते हुए बोले, हर्षा तदा ब्रवीन्द्रो मयूरं नीलबर्हिणं प्रीतो अस्मि तव धर्मज्ञ भुजंगाद्धि न ते भयम्। सबसे पहले इंद्र ने हर्षपूर्वक नीले पंख वाले मोर से कहा, धर्मज्ञ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें सर्प से भय नहीं होगा। इदं नेत्र सहस्त्रम तु यत्तद्बर्हे भविष्यति वर्षमाणे मयि मुदं प्राप्स्यसे प्रीतिलक्षणाम्। एवमिन्द्रो वरं प्रादान् मयूरस्य सुरेश्वरः। मेरे जो ये सहस्त्र नेत्र हैं, इनके समान चिन्ह तुम्हारी पंख में प्रकट होंगे। जब मैं मेघ रूप होकर वर्षा करूँगा उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। वह प्रसन्नता मेरी प्राप्ति को लक्षित करने वाली होगी। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मोर को वरदान दिया। नीलाकिल पुरा बर्हा मयूराणां नराधिपः सुराधिपाद वरं प्राप्य गता सर्वे अपि बर्हिणः। नरेश्वर श्री राम इस वरदान के पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के ही होते थे। देवराज से उक्त वर पाकर सब मयूर वहाँ से चले गए। धर्मराजो अब्रवीद राम प्रांगवश्ये वाय संप्रति पक्षीस्तवास्मि सुप्रीतः पीतस्य वचनं शृणुः।
श्री राम तदनंतर धर्मराज ने प्रागवंश की छत पर बैठे हुए कौवे से कहा, पक्षी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होकर जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। यथान्ये विविध रोग है पीड्यन्ते प्राणिनो मया तेन ते प्रभविष्यन्ति मयि प्रीतेन संशयः। जैसे दूसरे प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोगों द्वारा पीड़ित करता हूँ, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। मृत्युस्ते भयं नास्ति वरान मम विहंगम यावत् त्वाम न वधिष्यन्ति नरास्तावत् भविष्यसि। विहंगम, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे। ये च मद्विषयस्थाव मानवा क्षुधयार्दितः त्वयि भुक्ते सुतृप्तास्ते भविष्यन्ति स बांधवः। मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि इस भूतल पर जब तुम्हें भोजन करावेंगे तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। वरुणस्त्वब्रवीध्वंसं गंगातोय विचारिणं श्रूयतां प्रीति संयुक्तं वच पत्र रथेश्वर। तत्पश्चात वरुण ने गंगा जी के जल में विचरण करने वाले हंस को संबोधित करके कहा, पक्षीराज मेरा प्रेम पूर्ण वचन सुनो। वर्णो मनोरम सौम्य चंद्रमंडल समनिभः भविष्यति तवो दग्रह शुद्ध फेन समप्रभः। तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल तथा शुद्ध फेन के समान परम उज्ज्वल सौम्य एवं मनोरम होगा। मच्छरीरं समासाद्य कांतो नित्यं भविष्यसि प्राप्स्यसे चातुलां प्रीतिम एतन्मे प्रीतिलक्षणम। मेरे अंगभूत जल का आश्रय लेकर तुम सदा कांतिमान बने रहोगे और तुम्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी। यही मेरे प्रेम का परिचायक चिन्ह होगा। हंसानां ही पुरा राम न वर्णः सर्वपाण्डुरः पक्षा नीलाग्र संवीतः क्रोढ़ः शष्पाग्र निर्मलः। श्री राम पूर्व काल में हंसों का रंग पूर्णतः श्वेत नहीं था। उनके पंखों का अगला भाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग नूतन दूर्वादल के अग्रभाग सा कोमल एवं श्याम वर्ण से युक्त होता था। अथा ब्रवीद वैश्रवणः क्रकलासं गिरोस्थितं हैरण्यं संप्रयच्छामि वर्णं प्रीतस्तवाप्यहम्। तदनंतर विश्वा के पुत्र कुबेर ने पर्वत शिखर पर बैठे हुए कृकलास गिरगिट से कहा, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें सुवर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूँ। सद्रव्यं च शिरो नित्यं भविष्यति तवाक्षयम् एष कांचन को वर्णो मत्प्रीत्या ते भविष्यति। तुम्हारा सिर सदा ही सुवर्ण के समान रंग का एवं अक्षय होगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा यह रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। एवं दत्वा वनास्तेभ्यः तस्मिन् यज्ञोत्सवे सुरः निवृत्ते सह राज्ञाते पुनः स्वभवनं गतः। इस प्रकार उन्हें उत्तम वर देकर वे सब देवता वह यज्ञोत्सव समाप्त होने पर राजा मरुत के साथ पुनः अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 18 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।